ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई एडवांस 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन रोटेशन का है। इसको सॉल्व करते हैं। अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक ऐसे करके रोलर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है हम लोग को 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो रेडियस है ये है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हैज एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। उसके पास एक एक्सल है जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस होगा हम लोग को 5 सेंटीमीटर। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि रोलर क्या है और डायमीटर क्या होता है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो इसको समझिए। ये जो चीज़ है इसमें देखिए, तो एक यहाँ पर ये साफ्ट लगा हुआ है, ये लोहा लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये एक व्हील है। ये जो साफ्ट है, लोहा है, इसको कहते हैं एक्सल, और ये हो गया हम लोग को रोलर। अगर मैं हाथ पर इसको रखूं और इस साफ्ट को घुमाता हूं तब भी ये रोलर चलता है, और इसको ऐसे रखूं और ये रोलर को घुमाऊं तब भी ये चलता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस बड़ा सर्कल जिसको रोलर कह रहे हैं, रोलर मतलब ये पूरा पार्ट हुआ, ये बड़ा सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो साफ्ट है इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो हम लोग को 10 सेंटीमीटर है। तो इसको कहते हैं एक्सल, और ये हो गया हम लोग को व्हील। इतना हो गया। अच्छा, इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। क्या किए हैं, इसको एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख दिए हैं। एंड अ मीटर स्केल इज पोजिशनड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सल विथ वन एज ऑफ द स्केल ऑन टॉप ऑफ द एक्सल। अब क्या किए हैं, जैसे मान लो ये मीटर स्केल है, तो इस पर क्या किए, एक्सल पर ऐसे मीटर स्केल को लगा दिए हैं। मीटर स्केल मतलब इसका लेंथ जो है हम लोग को 1 मीटर है। तो इस फोटो को मैंने ऐसे बनाया है, ये जो ब्लू से दिख रहा है ये एक्सल है, और ये व्हाइट से जो दिख रहा है ये रोलर का, ये रोलर हो गया। अब इस एक्सल पर एक स्केल लगा दिए हैं, और ये 1 मीटर का है, मतलब इसका टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मार्किंग है 0, बीच में मार्किंग होगा 50, और सबसे इन पर मार्किंग होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अच्छा ठीक है। अब कह रहा है द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली। अच्छा, यहाँ पर स्केल को पुश किया गया है, ठीक है, लेकिन एक वर्ड यूज किया है स्लोली। ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको समझेंगे। ऑन द एक्सल सो डैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सल। रॉड जो है एक्सल पे मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो रॉड मूव ऑन एक्सल विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, एक ऐसा लाइन हम लोग को लिखा है। ठीक है, ऑन द एक्सल एंड द रोलर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब रोलर जो है ये भी मूव करेगा। जब एक्सल मूव करेगा तो रोलर भी मूव करेगा, क्योंकि जो ओमेगा होता है एक्सल का वही ओमेगा होता है रोलर का। तो रोलर मूव विदाउट स्लिपिंग। तो ये दो बात हम लोग को कहा है, रोलर मूव विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो रोलर किस पे मूव करेगा, रोलर तो ग्राउंड पे मूव करेगा, और रॉड किस पे मूव करेगा, वो तो एक्सल पे मूव करेगा। अब जो ओमेगा होगा इस रोलर का वही ओमेगा होगा इस एक्सल का भी, दोनों का ओमेगा सेम होगा। अच्छा ठीक है, तो अब हमसे ये जानना क्या चाहते हैं, आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर, मतलब ये रोलर आगे की तरफ 50 सेंटीमीटर जब मूव कर जाएगा, द पोजीशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक। तो स्केल हम लोग को कैसे दिखाई पड़ेगा। अब ये रोलर का है, ये एक्सल हो गया, ये रोलर हो गया, उसके ऊपर ये रॉड रखा है, स्केल है 1 मीटर का, और हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। तो 50 सेंटीमीटर बाद हमें फिगर कैसा होगा वो ड्रॉ करना है। इसमें देखो, आधा इधर आधा इधर, इसमें 75 सेंटीमीटर पीछे 25 सेंटीमीटर आगे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पीछे और 75 सेंटीमीटर आगे, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। नाउ जब ये रोलर रोल करेगा तो दो जगह नो स्लिप कंडीशन है। एक जगह है ये, एक यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन है, यहाँ कांटेक्ट है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा है। एक यहाँ पर है नो स्लिप कंडीशन।
लोअर एज पर नो स्लिप कंडीशन है। तो ये दो जगह हम लोग को नो स्लिप कंडीशन लगाना है। नाउ मान लेते हैं ये रॉड जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है स्पीड v से। अब ये स्लोली कहा है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन जो है वो लगभग 0 के बराबर है। तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, इसका मतलब अल्फा भी लगभग 0 के हम लोग के बराबर है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। स्लोली का मतलब यहाँ ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन है, तो जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड का वही वेलोसिटी होगा लोअर इंड का। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका फिगर सही से ड्रॉ करूं तो ये हम लोग को रोलर हो गया। रोलर का जो लोअर इंड होगा इसका जो वेलोसिटी आएगा ये आएगा हम लोग को 0। हाँ सर, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इंड ग्राउंड के कांटेक्ट में है और ग्राउंड का वेलोसिटी है 0। ठीक सर, ये बात तो सही बोले आप। ये हो गया। अब रॉड जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर, ये इसका सेंटर हो गया और रॉड यहाँ कांटेक्ट में है। तो रॉड अगर यहाँ कांटेक्ट में है और रॉड यदि v स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सल के टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी भी हम लोग को v ही होगा। हाँ, ये होगा, बिल्कुल इस तरह से है। अब ये जो एक्सल है वो हम लोग को ऐसे करके है ये। तो इस सिस्टम के दो पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पता है। एक इस पॉइंट का वेलोसिटी है v और इस पॉइंट का वेलोसिटी है 0। नाउ इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है तो ये हो गया, ये वाला जो हो गया वो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मान लेते हैं कि ये जो रोलर है ये ओमेगा से रोल कर रहा है। तो अगर मैं इसके सेंटर का वेलोसिटी देखूं तो सेंटर का वेलोसिटी इधर होगा। हाँ होगा, कितना होगा? तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी देखूं इससे, तो रोटेशन के हिसाब से ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो रोटेशन के हिसाब से इसका वेलोसिटी होना चाहिए ओमेगा इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, जो कि v के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट को C कहते हैं और इस पॉइंट को A कहते हैं, तो R और R हम लोग को दिया हुआ है। A पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ये होगा ओमेगा इंटू स्मॉल आर 5 कैपिटल आर 10, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं। और अगर C पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 10। तो अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो पॉइंट A और पॉइंट C के वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा 15/10। तो पॉइंट A का जो वेलोसिटी होगा ये 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ C होगा, 1.5 गुना होगा वेलोसिटी C का। इसका मतलब हुआ कि यदि ये सेंटर आगे की तरफ x डिस्टेंस चलेगा तो ये वाला पॉइंट आगे की तरफ 1.5x 1.5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा। हाँ, ये समझ में आ गया। तो देखो ये 50 सेंटीमीटर है, मतलब इसका सेंटर चला है हम लोग को 50 सेंटीमीटर। हाँ, ये 50 सेंटीमीटर चलेगा। तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये चलेगा हम लोग को 50 इंटू 1.5, तो ये आगे हम लोग को 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर चलेगा। अच्छा, तो इस वाले पॉइंट को 75 सेंटीमीटर चलना है। कैसे चलेगा? ये यहाँ से यहाँ गया तो 50 तो ये चल लिया, अब इसको 25 और चलना है। तो 25 और चलना है तो 25 और ये आगे होगा ऐसे। तो ये रॉड का पॉइंट मान लेते हैं, ये आगे का पॉइंट A है और इधर पॉइंट O है। तो रॉड का जो आगे का पॉइंट है ये हम लोग को यहां पर दिखाई देगा। तो रॉड हमको ऐसे दिखाई देगा इस तरह से। और ये आगे कितना गया है? तो ये इधर है हम लोग को 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा 25 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो इधर हम लोग को बच जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो फाइनल फिगर में
25 सेंटीमीटर रॉड का आगे होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर रॉड का पीछे होना चाहिए। ऐसा कौन सा फिगर है? ये फिगर है 25 सेंटीमीटर आगे 75 सेंटीमीटर पीछे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोटेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।